हमारा बहुत पुराना मुद्दा है, विशेषकर महिला चिकित्सकों की सुरक्षा। डॉक्टर अर्चना शर्मा का जो एपिसोड हुआ था 2022 में, जिसमें उन्होंने लोकल पॉलिटिशियंस के दबाव में आके आत्महत्या जैसा गंभीर स्टेप ले लिया था, उसके बाद भी पूरे देश में काफ़ी हंगामा हुआ था। आईएमए ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। तब एक उम्मीद थी कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, सरकारें जागेंगी और करेक्टिव मेजर्स लेंगी। लेकिन अभी जो जघन्य अपराध हुआ है कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल कैंपस के अंदर हमारे एक महिला चिकित्सक के साथ ब्रूटल रेप एंड मर्डर हो गया है 4 दिन पहले। एक होनहार चिकित्सक, एक चिकित्सक जिसके अंदर एक क्षमता होती है हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल देने की, एक चिकित्सक के अंदर एक क्षमता होती है कई 100 लोगों को, सैकड़ों लोगों को उनके जीवन में पीड़ा, बीमारियों से मुक्ति दिलाने की। ऐसे होनहार चिकित्सक की जब इस तरह से मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा झंझोर के रह जाती है। पूरे देश में लोगों के अंदर एक आवाज़ उठती है कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है। तो सवाल वही है कि डॉक्टर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। इस देश के शीर्ष पॉलिटिकल नेतृत्व से आग्रह है कि कृपया करके डॉक्टर्स को बचाइए, उनको सुरक्षा मुहैया करवाइए। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड आज की नहीं है, सालों की है। तो हमारी सरकारें कब जागेंगी? स्ट्रॉन्ग मेजर्स कब लिया जाएगा कि डॉक्टर सुरक्षित रहे? हॉस्पिटल कैंपस में सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित होंगे? तो इस सारी मांगों को लेके, और ऐसे अपराध, खासकर जो रेप है, ये इससे ज़्यादा जघन्य अपराध हो नहीं सकता है। सो इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट छोड़ के और कुछ होना ही नहीं चाहिए, वो भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा। इस बार ये जो मुद्दा है, ये जो मुहिम है, ये थमने वाली नहीं है। शायद देश के पॉलिटिकल क्लास को ये लगता है कि ऐसे किसी बड़े घटना के बाद हफ्ता 10 दिन तक हंगामा होगा, लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, आईएमए आवाज़ उठाएगा, फिर मामला शांत हो जाएगा, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट। बट इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक एक सेंट्रल लॉ नहीं बनता है, जब तक डॉक्टर्स को उचित सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है, आईएमए और बाकी जितने भी हमारे संगठन हैं इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। और हम डिमांड करते हैं इसमें जो भी शामिल कल्प्रिट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग उनको सज़ा दी जाए, उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नेशनल आईएमए के आज एक मीटिंग थी नेशनल आईएमए की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसकी स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ। उसका क्या निष्कर्ष निकलता है हमें शाम तक मालूम पड़ जाएगा। जैसा दिशा निर्देश रहेगा नेशनल आईएमए का, हेडक्वार्टर्स का और स्टेट आईएमए का, उसके अनुसार हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। हमेशा देखा जाता है जब कोई घटना घटती है तब आईएमए भी जोर पकड़ता है, सरकार पर दबाव बनाता है, फिर 2-4 दिनों के बाद फिर वो ठंडा बस्ता में चल जाता है, सभी डॉक्टर अपने काम में मशगूल रहते हैं। फिर क्या किसी घटना का इंतजार करते हैं क्या? यही बातें तो मैंने आपसे कही कि सरकारें क्या यही सोच रखती हैं कि एक हफ्ते में सब कुछ शांत हो जाए, उसके बाद वापस हम बैक टू स्क्वायर वन आ जाए? यही बातें तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। आर पार की लड़ाई होगी इस बार क्या आर पार की लड़ाई बिल्कुल तय है। इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एक सेंट्रल लॉ डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए अति आवश्यक है। मेडिकल कॉलेजेस में संपूर्ण सुरक्षा, विशेषकर महिला चिकित्सकों के लिए बिल्कुल आवश्यक है, और इसको सुनिश्चित कराना सभी की जिम्मेदारी है, हमारी भी है, आपकी भी है। आपका भी तो एक बहुत बड़ा रोल है, आप समाज के चौथे स्तंभ है, क्या आपका रोल नहीं है इसमें? बड़ी घटना हो गई, क्या लगता है सर, किन वजह से, क्या लापरवाही है, किस तरह से बात सामने आ रही है? ये बहुत ही, अब क्या कह सकते हैं, दुखद घटना है। और एक पीजी स्टूडेंट की मौत, जो मर्डर रेप जो हुआ है, ये बहुत दुखद घटना है। मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। मैं तो चाहूँगा कि कल्प्रिट को जितना जल्द हो सके पकड़ के कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। और इस घटना के जो हुआ है, मैं तो सोच रहा हूँ कि सुरक्षा की कमी है। और जहाँ भी देखा जाता है इस तरह से घटना डॉक्टर के साथ होता है, चिकित्सक के साथ, वहाँ सुरक्षा की बहुत कमी है। और गवर्नमेंट कॉलेज में तो हम देख रहे हैं कहीं भी सुरक्षा बहुत ही लापरवाही है गवर्नमेंट की तरफ से, कि सुरक्षा डॉक्टर के बारे में सोचता ही नहीं है। और डॉक्टर ऐसी कमी है सभी जगह, अगर पॉपुलेशन रेशियो में देखें डॉक्टर की संख्या बहुत कम है, फिर भी आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, विशेषकर लेडी चिकित्सक को। तो आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं?
आप अगर एक डॉक्टर को बनाने में 5 साल 10 साल लगा रहे हैं, उसको सुरक्षा आप नहीं दे सकते हैं, तो आप सोचिए आप कहाँ हैं। खाली पॉलिटिक्स करने से कुछ नहीं होता है। आप पॉलिटिक्स किसके लिए कर रहे हैं? आप आदमी के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए। तो समाज में चिकित्सक भी होते हैं जो समाज को सेवा देते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा एक बार। और इस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो सेंट्रल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कहने एक पॉलिटिकली हिंडरेंस है। पॉलिटिकल जो भी लोग सोच रखते हैं वो लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि डॉक्टर भी कोई इस मेरे समाज के एक अंग है।